आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड आज कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत बाइंग ब्रॉडर मार्केट में जरूर देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल क्यूज ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद भी जहां खुले वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए और अब 21,950 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 450-500 अंक की कमजोरी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स कंपैरेटिवली बेटर। 2 दिनों में मिड कैप्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बाजार के साथ। आज मिड कैप्स ने कमबैक किया है। 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है और कोशिश कर रहा है उन लेवल्स के आसपास टिकने की। आज इनफैक्ट पीएसयू स्टॉक्स हुए, पीएसयू बैंक स्टॉक्स हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर्स हुए, यहाँ पर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स दिखाएंगे आपके सामने, लेकिन पहले लेकर आते हैं आपके सामने मार्केट की ब्रेथ। और मार्केट की ब्रेथ में बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या दिखाते हैं। 1310 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1304 स्टॉक्स, माफ कीजिए, 929 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई दे रही है आज के सेशन में। अब एक बार देखते हैं कि विदेशी मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स पे पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां ओपनिंग पर नजरें बनी हुई हैं। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ओपनिंग बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल मार्केट्स जो हैं वो खुले नहीं है, लेकिन यूरोजोन का डेटा भी आएगा, उस पर भी इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। हालांकि एशियन मार्केट्स अभी तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। जापान का निक्केई तो अपने ऑल टाइम हाईज पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कॉस्पी, हैंगसेंग, शंघाई में भी तेजी के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स 84 अंकों पर है और नेस्डैक का फ्यूचर्स 278 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट नेस्डैक के फ्यूचर में तो 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से तो काफी अच्छे संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक हुआ क्या है मार्केट में और किन किन पॉकेट्स पर फोकस आज देखने को मिल रहा है तेजी मंदी के हिसाब से, वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। और शुरुआत करते हैं बाजार की बड़ी बातों के साथ। तो बाजार में जहां खुले वहां से फिसले, उसके बाद सर टच करने के बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी फिलहाल 21,950 के इर्द गिर्द है। बैंक निफ्टी 500 अंक लुढ़का हुआ है, लेकिन मिड कैप्स में 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मिड कैप का इंडेक्स 650 अंक सुधरा है दिन के लोअर लेवल से। इसके अलावा अगर कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स की बात करें आज के सेशन में, तो बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, साथ ही शुगर स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 1% नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है, तो मेटल्स में आज मूड पॉजिटिव है। मेटल्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी में खरीदारी है। रियल्टी स्टॉक्स में भी उछाल है। आईटी तो इसलिए भी फोकस रहेगा क्योंकि नेस्डैक में काफी अच्छा मूव फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स और एरोस्पेस से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जतिन गेडिया मौजूद हैं। जतिन नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जब भी लास्ट आवर में एक फॉल हुआ था, उसका आज हमें एक फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फॉल के कारण निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे आ गया है। 21,890 एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है और साथ ही 21,820 पे 20 डे मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे आके मार्केट जो फॉल है वो रुक गया है। तो हमको लगता है कि ये जो डिप है या तो करेक्शन आया है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए। हमें लगता है कि आज एक्सपायरी 22,050 के रेंज में आ सकता है। इसके लिए ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन है हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल्स पर से लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 21,800 के नीचे होगा और हमारा जो टारगेट होगा 22,000 से लेकर 22,050 का रहेगा। जहाँ की बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा एक वीकनेस देखने मिल रही है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक 46,300 के लेवल्स नीचे में ब्रेच नहीं होते, हमें लगता है कि एक पुल बैक की गुंजाइश बनती है। 47,000 के आसपास तक आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। इसके लिए बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। 46,300 के स्टॉप लॉस से टारगेट 47,000। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही इंडाइसेस पर। कुछ ट्रेड्स निकालें क्या जतिन आपने? देखिए, ट्रेड्स की अगर जो मैं बात करूं तो 2 ट्रेड्स लॉन्ग साइड की तरफ सजेस्ट करना चाहूंगा। जो पहला ट्रेड होगा वो चंबल फर्टिलाइजर का होगा। तो चंबल फर्टिलाइजर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड
तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये शार्प रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। इसके लिए चंबल फर्टिलाइजर में 362 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। टारगेट हमारे 382 और 385 के रहेंगे। जो सेकंड स्टॉक है वो एस्कॉर्ट्स पे होगा। तो एस्कॉर्ट्स पे भी लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है कि 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन हो चुका है, एक बेरिश सॉरी बुलिश फ्लैग का पैटर्न बन चुका है। हमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगा, तो इसके लिए एस्कॉर्ट्स में एक बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट हमारे 2980 और 3050 पे रहेंगे और इसमें मैं स्टॉप लॉस 2870 का सजेस्ट करूंगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए। 2 ट्रेड्स रिकमेंड किए गए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स 382 385 के लक्ष्य के लिए खरीद के चले, 362 का एक स्टॉप लॉस रखें। दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स को बॉटम में एक ट्रेड लेने की सलाह दी गई है खरीदारी की तरफ 2980 के लक्ष्य के लिए। 2870 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स आपने देखा 1.4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है और ऊपरी स्तरों के आसपास होल्ड करने की कोशिश करते हुए, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ। सेलेक्ट एनबीएफसीज में बाइंग है। एमएस फाइनेंशियल 4.5% ऊपर, होम फर्स्ट फाइनेंस 2% ऊपर है, मनापुरम फाइनेंस में 2% की तेजी है और टाटा इन्वेस्ट भी 6.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। मेटल्स में एनएमडीसी 2% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 4.5% ऊपर है, 1% ऊपर जीएसपीएल कारोबार कर रहा है। साथ ही आईटी में देखेंगे तो साइंट में अब मूव एक्सटेंड हुआ है, 4.5% ऊपर, डेज हाई पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक भी। बिरला सॉफ्ट 1.5% ऊपर है, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में 1.5% का मूव, 2% ऊपर है सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर। साथ ही कैपिटल गुड्स में एबीबी, थर्मैक्स, भेल, सीमेंस में तेजी है। एबीबी तो आज 8% ऊपर है, कल 10% चला था। थर्मैक्स भी 5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रियल्टी में ओबरा रियल्टी 3.5% ऊपर, प्रेस्टीज में 2% का मूव, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। डिफेंस एरोस्पेस में मिश्र धातु निगम 11% ऊपर है, डेटा पैटर्न्स 4.5% ऊपर है, पास डिफेंस में 2% का मूव। इनफैक्ट एक एमटार टेक का स्टॉक है वो भी काफी तेजी दिखा रहा है। केमिकल्स में थ्रूमलाई केमिकल 6% ऊपर, जुबिल इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, खितान केमिकल्स में 13% का मूव, रेन इंडस्ट्रीज भी 3% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये वो सिलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी है। अब गिरने वाले पॉकेट्स दिखाते हैं। पीएसयू बैंक्स में प्रेशर है। बैंक ऑफ इंडिया 2.5% नीचे, 2% नीचे इंडियन बैंक, पीएनबी भी 1% नीचे है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। साथ ही शुगर स्टॉक्स में बजाय हिंदुस्तान 3.5% लुढ़का हुआ है। गन्ने की एफआरपी की खबर आने के बाद उत्तम शुगर 3% नीचे, 2% नीचे उगर शुगर, रेणुका शुगर में भी 2.5% की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कमजोरी में है उसमें डिलीवरी 2% नीचे, एसजेवीएन 1.5% नीचे और आईआरएफसी में भी 1.5% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।